राष्ट्रीय कैडेट कोर के 73वें स्थापना दिवस पर आशा मॉडल इंटरनेशनल स्कूल के कैडेटों ने बाइक रैली निकालकर जहां जनमानस को जागरूक किया, वहीं भारत माता सहित देशभक्तों की प्रतिभाओं की साफ सफाई कर देशभक्ति का संदेश भी दिया। सहारनपुर के जनता रोड स्थित आशा मॉडल इंटरनेशनल स्कूल से रिमाउंट डिपो के कर्नल राकेश शर्मा, 83 बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल चंचल सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। रैली एस.एम. महेंद्र सिंह, बीएचएम राजेंद्र कुमार, एनसीसी इंचार्ज अमित चौधरी, अनुशासन समिति अध्यक्ष रविंद्र शर्मा और मोहित शर्मा के निर्देशन में जनता रोड से नुमाइश कैंप के भारत माता चौक पहुंची, जहां कैडेटों ने भारत माता की प्रतिमा और घंटाघर पर भगत सिंह चौक की प्रतिमा की साफ सफाई की। कलेक्ट्रेट से विद्यालय निदेशक भव्य जैन के आवास होते हुए राकेश केमिकल विद्यालय की जूनियर शाखा लिटिल स्कॉलर्स से वापस विद्यालय प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। मार्ग में कैडेटों ने जनमानस को एनसीसी के प्रति जागरूक कर अनुशासन का संदेश दिया। लिटिल स्कॉलर्स की प्रधानाचार्य सीमा सिंह ने कैडेटों का उत्साहवर्धन किया। रैली में मुख्य रूप से पीआई स्टाफ नवनीत शर्मा, अनुराग, नवदीप, संजू, कन्हैया, मंदाकिनी, सत्या और शौर्य समेत अनेक का सहयोग रहा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। I am Senior Under Officer Anurag Singh Pawar of Asha Modern International School, 83 UP Battalion NCC Saharanpur. It was a great honor and a moment of joy that we have participated in the rally organized by our school and 83 UP Battalion, and it was a very grateful experience. शासन हेड आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, आज हमने जो रैली निकाली है इसका मेन मकसद हमारा ये रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सहारनपुर का शायद पहला या दूसरा स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिसमें अनुशासन के लिए, देशभक्ति के लिए हमने एनसीसी को अडॉप्ट किया है। हमारे जैसे स्कूल का आधार अनुशासन, देशभक्ति, एक दूसरे का सहयोग करना होता है, वो हमें सबसे ज़्यादा एनसीसी से सीखने को मिलता है। इसीलिए हमारे स्कूल ने ये पहल की कि जो अनुशासन स्कूल के लिए आधार है वही आधार एनसीसी भी हमारे स्कूल के लिए बनेगी। और हमने एनसीसी की आज जागरूकता रैली निकालकर एक सहारनपुर में संदेश दिया है कि जिस तरह बच्चे अनुशासन, देश प्रेम, देशभक्ति की भावना एनसीसी लेकर सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एनसीसी लें और देश प्रेम की भावना, उनमें अनुशासन की भावना और ज़्यादा सुदृढ़ हो। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन बेदी 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर मुलाकात कर ज्ञापन देगी। यदि उनकी मुलाकात न होने दी गई तो वह स्वरूप कॉलेज में दिखाएंगे। अपने कार्यालय पर बेदी के राष्ट्रीय प्रेस वार्ता अध्यक्ष करके बेदी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे। यदि उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वह विरोध स्वरूप भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे। ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग शहीद किसानों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, उनके परिवार को सरकारी नौकरी व उनका स्मारक बनाए जाने संबंधी अनेक मांगे शामिल है। रिपोर्ट के साथ राकेश ठाकुर। सहारनपुर जिले में आ रहे हैं और भारतीय किसान बेदी का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहेगा और उनसे बातचीत करके उनसे पूछना चाहेगा कि जो आंदोलन कर रहे शहीद किसानों के भाइयों के परिवार को मुआवजा कब दिया जाएगा और कब मिलेगा, और उनके परिवार को के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वह उनके नाम से शहीद स्मारक बनाए जाने चाहिए और एमएसपी पर गारंटी लागू होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी हमसे नहीं मिलते और हमारे से ज्ञापन नहीं लेते तो भारतीय किसान बेदी का परिवार का एक एक पदाधिकारी, एक एक सदस्य काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा। जय जवान जय किसान। प्रमुख मांगे आपकी क्या है? प्रमुख मांगे जैसे आप जानते ही हैं कि कृषि काले कानून मोदी जी ने मुंह से बोल दिए हैं पर वो अभी तक संसद में जारी नहीं किए गए। प्रमुख मांग हमारी ये है, और प्रमुख मांग हमारी ये भी है कि एमएसपी पर गारंटी लागू की जाए और किसान भाइयों के परिवार को मुआवजा 1-1 करोड़ रुपये दिया जाए। किसानों का जो बकाया पड़ा है गन्ने का अभी तक उनको नहीं मिला है, उसके बारे में कोई आपका प्रावधान है? हाँ, वो भी मांग है हमारी, पर आपने प्रमुख मांग पूछी। ये मांगे तो बहुत सारी है, किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं।
तो इसलिए हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिससे कि हम उनको बता पाए कि किसान किस किस परेशानी से जूझ रहा है। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग के मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि किसान हित में प्रदेश की किसी भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दे जाएगा और पिछली सरकारों ने प्रदेश के किसानों की रीढ़ को तोड़ते हुए 21 चीनी मिलों को सस्ते दामों पर बेचने का काम किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पुरानी चीनी मिलों को संचालित करने के साथ ही कई स्थानों पर नई चीनी मिल लगाए जाने का निर्णय लिया है। सहारनपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में गन्ना किसानों का 1,45,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया है। सरकार ने अपराधियों को उनके सही ठिकाने पर भेजने का काम किया है। इस दौरान मुख्य रूप से रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र सिंह निमपुर, विधायक राजीव गुंबर, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी, प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र तुगाना, प्रदेश महामंत्री पदम सिंह ढायकी, जिला अध्यक्ष मोहर सिंह कुंबीर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम जधेरा में पूर्व सांसद चौधरी नकली सिंह के पौत्र सन्नी देव के आवास पर भाजपा किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली में किसानों को भी संबोधित किया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। किस तरह खाद के कारखानों को बंद कर दिया गया था, किस तरह खाद मांगने पर किसानों पर लाठियां पड़ती थी और लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। बिजली का बड़ा संकट था। बड़े किसानों ने जनरेटर की व्यवस्था की थी, लेकिन छोटे किसानों के लिए बड़ी समस्या थी और वो तेल से ही उनके पास, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे इंजन हो, वही एकमात्र सिंचाई का साधन था। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। वो सारे आज उदाहरण किसान भाइयों ने स्वयं प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुए हैं, आज खेत में जाते हैं तो डर नहीं लगता। आज बच्चियां स्कूल में भेजते हैं तो किसी तरह की घबराहट नहीं होती। आज 11 साल की बच्ची से जब योगी आदित्यनाथ जी कैराना में पूछते हैं, जो उस परिवार की बच्ची है जो उस समय समाजवादी पार्टी के समय आतंक से प्रभावित होकर के और पलायन कर गए थे, कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर के योगी जी वापस लौटे हैं, योगी जी की, उनसे योगी जी पूछते हैं कि बेटा आपको डर नहीं लगता? और 11 साल की बच्ची जवाब देती है, योगी है तो डर कैसा। ये विश्वास की पराकाष्ठा है। और जो आदरणीय मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 11 साल की बच्ची बेटी बोले कि योगी है तो डर कैसा। थैंक यू सर। बेटा जो प्लान्स रह गए हैं वो इधर रखते जाइए आप। कितना अच्छा सिटी है, उसके फायदे क्या होते हैं। स्मार्ट सिटी बन रहा है तो बहुत सारी सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। सारा फोकस प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का किस में रहेगा? स्मार्ट सिटी पे। अब 2 तारीख को यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है। पेरीफेरल में एक्सप्रेस में जो आपका बन रहा है, दिल्ली से देहरादून बन रहा है, बहुत सारी सुविधाएं शहर को अपने आप मिलने लगती है उसको। लेकिन वो तभी हम कामयाब हो सकते हैं जब हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन हर चीज़ में हो। मेरे पास जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, मैं उतना काम कर सकता हूँ, लेकिन आपका साथ मिल जाएगा तो वो काम ज़्यादा हो जाएगा और दिखने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, करना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन रखना वो सबसे कठिन काम है। तो एक नई शुरुआत हुई। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, इंदौर में जितने स्कूल थे, इंटर कॉलेज थे और 8th तक के बच्चों ने क्या किया, पूरे शहर में वो लोग हर स्कूल की एक दिन उन्होंने पूरा प्लान बनाया
और हर घर से उन्होंने पॉलीथीन इकट्ठा करके 10 ट्रक पॉलीथीन एक दिन में इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल के लिए। वहाँ के जितने बच्चे हैं स्कूल के, वो सब अपने घर में ही सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग, जहाँ गंदगी दिखती है फ़ोन से वो कंट्रोल रूम को बताते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे जो आपके अंडर में हैं उनको आप बताएं, उनको स्वच्छता के बारे में बताएं और शहर को कैसा हम अच्छा बनाएं। जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो एक शुरुआत करें। अगर मान लीजिए कोई पार्क आपके मोहल्ले का खराब पार्क है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं, मैं आज उस पार्क को ठीक करवा दूँगा। उसकी बाउंड्री है, गेट है, वहाँ पौधे भी लगवा देंगे। फिर बनाने के बाद क्या हो रहा है, बना तो दे रहे हैं हम लोग, फिर वो मेंटेन नहीं रह पाता। फिर वो वैसे का वैसे 2 साल बाद 4 साल बाद फिर वो पार्क वैसे का वैसा हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी आप बताएं शहर को अच्छा बनाने के लिए, कोई चौराहा है, कोई और कोई काम हो सकता है नया जो आपके दिमाग में आए, लेकिन बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि बच्चे शुरू कर लेते हैं तो फिर बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट जो चीज़ बच्चे शुरू कर दे परिवार बदलता है। और इसमें तो देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ, तो इस पर तो चर्चा ही हो रही है कि हम कैसे कार्बन को कम करें। पूरे विश्व में संकट आ गया है, कोरोना से बड़ा संकट है वो, लेकिन वो चूंकि अभी दिख नहीं रहा है, उससे तो सब प्रभावित हो जाएंगे ना। तो जो संकट जब आएगा तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। वैसे समझता हूँ इस एरिया में कल की न्यूज़ मॉन की प्रिंसिपल सोनाली मैनी, और आज हम लोगों ने जो है एक छोटा सा प्रयास नगरायुक्त जी के गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा के साथ हम लोगों ने 1000 पौधों को जो यहाँ पे प्लांट करवाया। ये रोड हमने अडॉप्ट करी है, बेहद रोड, और एक एक बच्चे ने स्कूल के जो है एक एक पौधे को प्लांट किया है और अडॉप्ट किया है, और आगे भी हम इसी तरह से ये प्रयास करते रहेंगे। कोशिश यही है कि सहारनपुर को किस तरह से क्लीन और ग्रीन बनाने में हम लोगों का जो भी योगदान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम लोगों से जो भी हो पाएगा वी विल डू इट इन द फ्यूचर ऑल्सो। और बच्चों को भी इससे एक एनकरेजमेंट मिलती है, और हम लोग उनको यहाँ पर जो इनफैक्ट सिर्फ खाली ये नहीं कि आज हम लोगों ने ये जो प्रयास किया है तो बस ये नहीं ख़त्म हो गया। जो हम लोगों की एक नॉर्मल असेंबली भी होती है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, ये प्रयास रहता है कि इस तरह की हर चीज़ से, गतिविधि से उनको अवेयर किया जाए कि कैसे वो अपने घरों के आसपास, अपनी कॉलोनी, अपनी लोकेलिटी को भी क्लीन रख सकते हैं और डिजीज़ से भी दूर रह सकते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस हम रेगुलर बेसिस पे भी बच्चों को जो है हम लोग अवेयर